हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके क्लास 10th इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में। तो ये ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में विकल्पी में 15 नंबर के पूछे जाते हैं। ग्रामर्स के क्वेश्चंस ना, मतलब विकल्पी में भी 4-5 क्वेश्चंस ग्रामर्स के होते हैं और आपको 2-2 नंबर के एक्टिव पैसिव नरेशन और क्या होता है रीअरेंजमेंट ना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये सब पूछे जाते हैं। तो उसी पर वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे अच्छे से। आइए सीखते हैं। जैसे आई सेल, अगर यहाँ सेल है तो इसके आगे जो आएगा सेंटेंस वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अर्थात विल है, सेल है, तो जो आगे वाला सेंटेंस आता है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो आपको यही भरना है। क्या भरना है? कम ना, कम भरना है। तो बताइए, कम है तो कम, ये ही एक वचन है और एक वचन के साथ क्या होता है? यस, ये यस लगता है वर्ब में, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम्स हो जाएगा। तो आई शैल गो होम व्हेन ही कम्स। ठीक। नेक्स्ट है द वर्क इज बीइंग, द वर्क इज बीइंग बाय मी, द वर्क इज बीइंग। तो यहाँ पर क्या होगा? डू आपको डू दिया है तो डू का क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा। तो द वर्क इज बीइंग डन। अच्छा, डन क्यों हुआ सर? क्योंकि यहाँ देखिए बाई लगा है और ये एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म होता है। इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, जहाँ भी मिलेगा वो मतलब पैसिव वॉइस है। और जो पैसिव वॉइस है तो डू का थर्ड फॉर्म डन लगेगा। द वर्क इज बीइंग डन बाय मी। ठीक। अगला है सी हैज़ बीन। देखिए ये हैज़ मिला है, बीन मिला है, तो मतलब थर्ड फॉर्म फिर लगेगा। तो वर्क का थर्ड फॉर्म वर्कड। क्या? वर्क का थर्ड फॉर्म वर्कड। लेकिन आगे पढ़ते हैं सिंस लास्ट नाइट, मतलब ये समय दे दिया और जब समय दे दिया ये आपका क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म आती है। तो ये आपका हो गया वर्किंग। क्या हो जाएगा? वर्किंग। अगला है द डॉक्टर रीच्ड, डॉक्टर पहुंचा आफ्टर, आफ्टर आ गया। क्या आ गया? आफ्टर। अगर यहाँ रेस्ट मतलब सेकंड फॉर्म है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट होगा, अर्थात हैड आएगा। क्या आएगा? हैड आएगा। तो द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, डाइड डाई भरना है तो डाइड, द पेशेंट हैड डाइड ना, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो गया। फिर द नटी बॉय रैन अवे, द नटी बॉय रैन अवे एज ही अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट। तो बी का कौन सा फॉर्म आएगा? बी का कौन सा फॉर्म आएगा? तो वाज, तो ही वाज अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट। अगला है सी वुड हैव, सी वुड हैड कमिटेड, कमिटेड सुसाइड ना। हैव के बाद आपका थर्ड फॉर्म आता है तो सुसाइड, मतलब कमिटेड है तो कमिट है तो कमिटेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म सुसाइड। ठीक। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद माई मदर इन कानपुर फॉर, फॉर दिया है तो मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। अब भरने के लिए क्या दिया? लिव दिया है तो मतलब माई ब्रदर हैज़ बीन लिविंग, माई ब्रदर हैज़ बीन लिविंग इन कानपुर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। तो क्या भरा जाएगा? हैज़ बीन लिविंग। क्या हो जाएगा? हैज़ बीन लिविंग, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? हैज़, हैव, बीन। ठीक। अगला है हर बॉय, हर ट्वाइज। तो हर ट्वाइज स्टोलन स्टरडे, मतलब स्टरडे क्या है? स्टोल किया गया, चुराया गया। तो चुराया गया है तो मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बी का सेकंड फॉर्म, बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? तो आप कहेंगे सर बी का सेकंड फॉर्म तो वाज फर्स्ट है, वर सेकंड है, तो वर हो जाएगा। तो हर ट्वाइज वर स्टोलन स्टरडे। ठीक। अगला है ये स्टरडे का मतलब बीता हुआ समय, तो पास्ट इंडेफिनिट तुरंत आपको पकड़ लेना है समय से। सालू विल नॉट प्ले फुटबॉल एज ही, विल आया है तो मैंने बताया था आगे क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बी का प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? इज, एम, आर, तो इज हो जाएगा, ही इज इल। आगे डू नॉट गो आउट अंटिल योर फादर। ठीक। अंटिल कम भरना है तो कम का क्या हो जाएगा? कम्स हो जाएगा। योर फादर कम्स बैक।
द हाउस, फिर बिलोंग, द हाउस बिलोंग्स टू मी, फिर ही हैज़ बीन, सिंस है, सिंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या भरा जाएगा आपका आईएनजी फॉर्म, तो स्लीप का स्लीपिंग, ठीक, तो ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट, ठीक। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो ये सभी ऐसे ग्रामर के क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं अगले की तरफ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा चैप्टर को? हाँ, ये देखिए ही इज ना, ये आपको प्रीपोजिशंस भरने हैं। तो ही इज सफरिंग, सफरिंग आप ये एप्लीकेशन आप बहुत रटे हैं कि ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो फ्रॉम लग जाएगा, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम, तो फॉर विथ फ्रॉम में से कौन सा आएगा? फ्रॉम आएगा। ऑप्शन नंबर मतलब सी तीसरा वाला इसमें क्या है? सही। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। अगला है सी इज गुड मैथमेटिक्स, तो सी इज गुड एट मैथमेटिक्स की इन की फॉर की विथ, तो बताइए तो एट, तो जब किताबों का नाम आता है तो उसके साथ क्या लगता है? एट का प्रयोग, तो सी इज गुड एट मैथमेटिक्स। अगला ही हैज़ बीन इल, अब समय आया तो मंडे, जब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आया तो मतलब सिंस, तो सिंस हो गया, सिंस मंडे। अगले निश्चित समय है। द गर्ल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, कितना? फॉर 2 आवर्स, मतलब फॉर रहेगा यहाँ पर। द सन सेट्स, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पूर्व में सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। रामू रीच्ड हिज स्कूल, रामू रीच्ड हिज स्कूल, तो रामू स्कूल विदाउट एनी डिले। अगले ही हैज़ बीन चार्ज्ड विथ थेफ्ट, तो ऐसे ऐसे आपका प्रीपोजिशन भी आता है ना। अब चलते हैं अपने कहाँ, देखिए 2025 में आपका ये आया था प्रीपोजिशन भरने के लिए। आई सा हिम स्टैंडिंग, आई सा हिम स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द कॉलेज, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। आई एम प्राउड, जहाँ भी प्राउड आ जाए और क्या आ जाए? फाउंड आ जाए, क्या? प्राउड और फाउंड, तो इसके साथ हमेशा क्या लगता है? ऑफ, तो ऑफ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है फिर यू आर प्राउड, फिर ऑफ योर सन, ऑफ हो जाएगा। फिर मंकीज वर जंपिंग वन ब्रांच टू एन अदर, तो क्या आ जाएगा? फ्रॉम आ जाएगा, तो मंकीज वर जंपिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अदर ब्रांच, ठीक। फिर शशांक इज नोन, शशांक इज नोन टू मी, नोन के साथ टू का प्रयोग। माई सिस्टर्स बर्थडे इज ऑन 20th December, फिर द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल की अपॉन द टेबल, कूद पड़ा, तो अपॉन द टेबल, ये आपका हुआ। 2024 में देखिए ये आया है ना, आई एम प्राउड, अब बताइए क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑफ, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सन। ही प्रिवेंटेड मी गोइंग टू द सिटी, ही प्रिवेंटेड मी गोइंग टू द सिटी, तो क्या हो जाएगा? ही प्रिवेंटेड मी गोइंग टू द सिटी, तो ऑफ फॉर फ्रॉम ऑन, तो फ्रॉम, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग टू द सिटी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दिस यंग मैन इज ट्रू, दिस यंग मैन इज ट्रू, खाली स्थान हिज वर्ड, तो क्या हो जाएगा आपका? तो दिस यंग मैन इज ट्रू टू हिज वर्ड, तो टू कौन सा प्रीपोजिशन? टू। बॉयज वर जंपिंग इनटू द पॉन्ड, ऑप्शन नंबर डी। फिर ही स्लेप्ट अबाउट ए ग्रीन टी, अबाउट होगा, अंडर होगा, कौन सा होगा? अंडर, तो अंडर कहाँ है? अंडर यहाँ, अंडर, ऑप्शन नंबर ए। अंकित इज वरीड अबाउट हिज फेलर ना। अगला मोहन इज
टेकिंग रेस्ट, मोहन इज टेकिंग रेस्ट अंडर ए टाल ट्री। हो गए। तो ये हो गया 23 और 24 के कुछ क्वेश्चंस। अगला देखिए, ये देख लीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके पेपर में आते हैं, तो अच्छे से ये तैयार करके जाइए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है ये आपका, देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पहला है, इफ़ ए स्टूडेंट वांट्स टू नो एवरी न्यू थिंग ना, यदि कोई बच्चा हमेशा नए चीज़ों को जानने की कोशिश करता है तो ही इज़, वह क्या कहलाता है, तो क्यूरियस कहलाता है। क्यूरियस क्या कहलाता है, क्यूरियस। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट है। इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, यू आर ना, यू आर सेटिस्फाइड, यू आर सेटिस्फाइड। ऑप्शन नंबर डी आपका फिर से करेक्ट है। अगला, वन हु कैन नॉट स्पीक, वह जो कोई बोलता ही नहीं, एकदम डंप है, डंप है, डंप है, क्या है, डंप है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, एकदम ना बोलने वाला, डंप। अगला, द थिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय समबडी इज कॉल्ड, जो कुछ बनाता हो, समबडी इज कॉल्ड, उसे लोग क्या कहते हैं, तो वही आपको बताना है। तो इन्वेंशन ना, तो जो कुछ बनाता है तो उसे लोग क्या कहते हैं, इन्वेंशन की, इसने कुछ न कुछ निर्माण किया। अगला, इफ़ यू डू नॉट डू योर वर्क केयरफुल्ली ना, जब कोई अपना कार्य सावधानीपूर्वक नहीं करता तो यू आर क्या कहलाता है, केयरलेस कहलाता है। क्या कहलाता है, केयरलेस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 2024 में जो पूछा गया वो 23 का था। 24 में 2 पूछा गया था, क्या कौन सा, इफ़ यू वांट समथिंग मोर ना, अगर कोई कुछ चाहता है और अधिक, यू आर, तो वह क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है, तो डिससैटिस्फाइड। क्या कहलाता है, डिससैटिस्फाइड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, डिससैटिस्फाइड। नेक्स्ट है, पीपल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच आर कॉल्ड, जो लोग देखते हैं और सुनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है ना, उन्हें क्या कहा जाता है, तो ऑडियंस। ऑडियंस लोग देखते और सुनते दोनों है। जैसे हम लोग क्रिकेट देखने जाते हैं तो क्या करते हैं, सुनते हैं क्रिकेट मैच को और देखते भी हैं। अगला 2025 में आपका पूछा गया था ना 6 क्वेश्चंस। तो इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, यू आर, फिर वही आ गया, तो क्या था, डिससैटिस्फाइड था, क्या था ना। अच्छा, इफ़ यू डू नो वांट, जो कुछ नहीं चाहता, और यहाँ चाहता था, हाँ, तो यहाँ चाहता था डिससैटिस्फाइड, यहाँ नहीं चाहता है तो सेटिस्फाइड, अर्थात वो पर्याप्त है उसके लिए। सब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। वन हु कैन नॉट स्पीक इज, तो डम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला, इफ़ यू वांट फूड यू आर हंगरी, ठीक, वो भूखा होगा। जो कुछ खाने की इच्छा करता तो उसे क्या कहते हैं। फिर वन हु रिमेन्स एब्सेंट विदाउट परमिशन फ्रॉम ड्यूटी इज कॉल्ड, जो बिना बताए ही ड्यूटी से एब्सेंट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, ट्रंट। क्या कहते हैं, ट्रंट। ऑप्शन नंबर ए। अगला, सावित्री ट्रेवल्स ऑन फुट, सी इज ए, क्या करेगा, पेडेस्ट्रियन। क्या, पेडेस्ट्रियन। ऑप्शन नंबर आपका डी। फिर ही वॉज अनएक्चुअली वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, तो ये आपका 2025 में पूछा गया था, 2024 में 2 पूछा गया था और 2023 में 5 पूछा गया था। ठीक, तो 7-8 सेट बनते हैं, तो उसी में से 7 में से पूछा था। अब स्पेलिंग टेस्टिंग, तो स्पेलिंग टेस्टिंग अब बहुत कम आता है आपके पेपर में, आ जाता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो वो भी अच्छी बात। ठीक, हाँ, मिस स्पेल्ट वर्ड, आइए करते हैं। तो पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, इसमें से कौन से वर्ड्स जो हैं गलत हैं। तो नियम होता है कि सी के बाद क्या होता है, आई ई आता है। सी के बाद क्या आता है, आई ई, तो मतलब यही आपका पहला ही क्या है, सही है कि गलत। सी के बाद आता है ई आई, सी के बाद क्या आता है, ई आई। तो देखिए सी के बाद यहाँ भी ई आई, सी के बाद यहाँ भी ई आई, और सी के बाद यहाँ आई ई, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, गलत है। 2023 में ये पूछा गया था।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है ना, मतलब इसमें गलत है और पेपर के लिए सही है। तो सी के बाद कभी भी आई ई नहीं आता, सी के बाद हमेशा सबसे पहले ई और आई आता है, तो यही इसका नियम होता है। सी के बाद क्या आ जाएगा, ई आई आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है यहाँ, क्योंकि सी के बाद आई ई आया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द मिसस्पेल्ड इम्पॉर्टेंट। अगला, इम्पॉर्टेंस, इम्पॉसिबल, फिर इम्पैक्ट ना। तो इम्पॉर्टेंट की स्पेलिंग क्या है, गलत है, इम्पॉर्टेंट होता है, टेंट, TANT। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। तो बिलीव सही है, अचीव, तो यहाँ IE, फिर डिसीव, EI, तो यही ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, क्योंकि CH के बाद EI नहीं आकर क्या आता है, IE आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसस्पेल्ड है। तो मिलिट्री, ली, LI होता है, यहाँ क्या होता है, LI होता है, तो यही आपका पहला ही गलत है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। तो डिस्टिंग्विश और अकॉम्प्लिस और पेरिस और पनिश। तो पनिश की स्पेलिंग PUNISH, पनिश, पनिश की स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक। अगला है डिस्टिंग्विश, तो इसी की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। फिर कौन सा गलत है, बिलीव, ये गलत है क्योंकि LIE भी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ही पहला ही करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द मिसस्पेल्ड। फिर असिस्टेंट, फिर ऑनेस्ट, फिर कंट्री, COUNTRY, फिर हंगरी, सब सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मिसस्पेल्ड। तो मार्केट, मेकर है, मेकर है, क्रिएटर है, सही है, जनरेटर, TOR होता है, तो यही आपका गलत है क्या। फिर इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टर, TOR होता है, तो ये गलत है आपका, ऑप्शन नंबर डी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। तो ह्यूमर और शेयर सही है, ब्रीफली ये भी सही है, और लैंग्वेज ये गलत है, आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक, क्योंकि AGE होता है, यहाँ पर दिया है EGE। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। तो क्या है, कमांडर, फिर कमांडेंट, फिर कमर्शियल, फिर कमिश्नर। तो कौन सा आपका सही है, कमांडेंट ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द मिसस्पेल्ड। इसमें कौन सा सही है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, फिर एक्सेप्ट, फिर एक्सपेक्ट, फिर एस्पेक्ट, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एस्पेक्ट, ये कोई वर्ड ही नहीं, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द मिसस्पेल्ड। तो प्रेयर ये सही है, मिस चीफ, CHI, और यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था अभी, यहाँ पर क्या कहाँ गया जी, हाँ अचीव में CHI, तो यही गलत है क्योंकि CHI न होकर CHE होता है सबसे पहले, तो यहाँ पर क्या है, CHI दिया, तो यही आपका गलत है, मिसचीफ ना। अच्छा नहीं, और आगे देखें पर, अच्छा CHI होता है, हाँ। ग्रामर, ग्रामर का स्पेलिंग AR होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, यही आपका गलत है, अटैच सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। एसेंस, एसेंसिबल, एसेसरी और एसेसराइज, तो कौन सा सही है आपका इसमें, आपका इसमें सही है एसेंस, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। तो अचीव, CHI सही है, रिसीव ये भी सही है, बिलीव ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, अब 2025 में जो पूछा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द मिसस्पेल्ड। तो अचीव ये सही है, बिलीव यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला, मिलिट्री ये सही है, टेम्पररी और सेंचुरी और ऑर्डिनरी, नरी, तो टेम्पररी यही गलत है। अगला बी ऑप्शन सही है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसस्पेल्ड। तो मिसचीफ ये सही है,
बिलीव, ये भी सही है। डी, सीव, अचीव है। तो कौन सा गलत है आपका? डी, सी ई आई होगा, CEI होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर मिसस्पेल्ड? एक्लेम, क्लासिकल, असर्टेन और सोशलाइज्ड। तो कौन सा सही है आपका? असर्टेन, यही आपका गलत है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द मिसस्पेल्ड? सिस्टम सही है, एग्रीएबल ये भी सही है, एसिमुलिएट और सेंसर्स ना। तो कौन सा है इसमें गलत? एसिमुलिएट। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द मिसस्पेल्ड? डेफिनेशन फिर सही है, डिमॉन्स्ट्रेशन यही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द मिसस्पेल्ड? तो नियरली, बेयरली, इंटायरली और रेयरली। ठीक, तो रेयरली, इंटर गलत है, यही ऑप्शन नंबर 7, मतलब 7 कर रहा हूँ, सी। ठीक, तो ये आपका 2025 में सब पूछा था। अब आपको देखते हैं किस पर ले चलते हैं हम। मंडेला पहले आ गए। चलो बच्चों, लेंचो का स्केच देख लीजिए, कैरेक्टर स्केच, जो कि आपके 2026 के पेपर में आने की पूरी संभावना है। मैंने क्वेश्चन आंसर वीडियो करवाया है, हमारे ख्याल से आपने देखा नहीं होगा, तो देख लीजिए जा कर के। A letter to God, ये देखिए, bring out Lencho's unions faith in God. तो Lencho was a hard-working farmer. His crops were completely destroyed by the hailstorm. His family had nothing to eat. He believed that God would not let them die of hunger. His only hope was now to get help from God. So he wrote a letter to God requesting him to send him 100 pesos. With this money he would sow his field again and feed his family. तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2025 के लिए, 2026 के लिए आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और ये देखिए, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2026 के लिए। क्या है? लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो बहुत गरीब आदमी था, बहुत गरीब किसान था। ही वाज ए हार्ड वर्किंग मैन, वह बहुत कड़ी मेहनत करने वाला आदमी था। ही हैड फुल फेथ इन गॉड, वह भगवान पर अटूट भरोसा करता था। सो ही वाज सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, वह इसलिए सेटिस्फाइड था और खुश था। ही हैड फुल कॉन्फिडेंस इन गॉड्स काइंडनेस, उसे भगवान के दयालुता पर पूरा भरोसा था। हिज फील्ड्स नीडेड वाटर, उसके खेतों को पानी की आवश्यकता थी। सो व्हेन रेन बिगेन सो फॉल, तो पानी गिरने लगा। ही फेल्ट वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश हुआ, महसूस करने लगा। बट हिज जॉय वाज शॉर्ट लिव्ड, उसकी खुशी थोड़ी देर के लिए ही थी। द रेन फेल हैवली, वर्षा जोर जोर से होने लगी। विथ द रेन हेल स्टोन्स आल्सो फेल इन लार्ज नंबर, उसके बूंदों से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। ही वॉज अनहैप्पी, वह
नाखुश हो गया। टू सी द होल क्रॉप ruined, क्योंकि उसका सारा फसल नष्ट हो गया। ही फेल्ट वरीड हाउ, वह चिंतित हो गया कि हाउ ही वुड सपोर्ट द फैमिली, कि मैं अपने परिवार का सहारा कैसे करूं। सो हिज फील्ड एंड गेट द नेक्स्ट क्रॉप गुड, सो ही वॉज इन टेंशन, कि वह अब कैसे खाएगा पिएगा कैसे रहेगा। फिर लेंचो हैड फुल फेथ इन गॉड मर्सी, सो ही रोट ए लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड हिम 100 pesos. His faith bore fruit. He received help from the side of God. He received an envelope in which there were 70 pesos. His worries disappeared. ठीक, तो ये था लेंचो का करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर का है स्केच ना, करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, ये लेंचो के विषय में था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है ये भी आपके पेपर में बन जाए इस बार ना। स्केच ऑफ द कैरेक्टर पोस्ट मास्टर ए लेटर टू गॉड ना, पोस्ट मास्टर के ऊपर। तो क्या है, द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट गुड एंड जनरस पर्सन। जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा था, अच्छा था और जनरस पर्सन था ना, समझदार व्यक्ति था। ही वॉज चीयरफुल एंड फन लविंग व्हेन ही सा ए लेटर। तो वह जब लेंचो का गॉड के प्रति अर्थात ईश्वर के प्रति इतना भरोसा, इतना अटूट भरोसा देखा तो वह बहुत खुश हुआ और उसे मज़ा आया। तो गॉड ही ब्रोक आउट लाफिंग, ठीक, फॉर द सेक ऑफ फन ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। कि उसने डिसाइड किया कि पोस्टमास्टर डिसाइड किया कि मैं इसके पत्र का जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि इसका भगवान के ऊपर जो अटूट भरोसा है वो टूटना नहीं चाहिए। ही वॉज ऑल्सो ए काइंड एंड जनरस पर्सन। ही डिसाइडेड टू हेल्प द नीडी फार्मर। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स एंड हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी। ही एक्सपीरियंस्ड द satisfactions of a man who had done a good deed. ठीक, thus there were admirable qualities in the character of the post master। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके पेपर में बन सकते हैं। ठीक, अब आगे है ये शॉर्ट्स आंसर्स देखते हैं। ठीक, तो ये है Why was Lenzo displeased when he received only 70 pesos? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, सर में थोड़ा दर्द होने लगा है। Lenzo received a letter on Sunday morning. He found only 70 pesos in place of 100 pesos, so he was angry because he though that the postal employees had taken the rest of the money। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। Who was Lencho? Lencho कौन था? What were the main problems? तो Lencho was a poor and hard-working farmer. His main problems were that his crops completely destroyed by hailstones and his family had nothing to eat. Also, he had no money to sow the field again. The only hope left for Lencho was help from God। ठीक, ये आपके लिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। Why was the postman to go to boss laughing heartily? The postman found the letter addressed to God, so he went to his boss laughing heartily because he had never known that address in his career as postman। ना, ऐसा एड्रेस कभी भी करियर में उसने अपने नहीं देखा था, पूरा करियर बीतने वाला था उस पोस्ट मास्टर का, लेकिन ये भगवान के प्रति ऐसा विश्वास, अटूट विश्वास आज तक उसने कभी नहीं देखा था। तो यही उसमें वर्णन था। ठीक,
अगला है, ये इम्पोर्टेंट है, whom the लेंचो आर कॉल ए ब्रांच ऑफ द कुक्स, मतलब सभी लोग क्या हैं, चोर हैं, एंड वाई, क्यों। तो लेंचो कॉल्ड ए एम्प्लॉयज of the post office in his letter to God a bunch of crooks because he thought that they were क्या, चीटर। ठीक, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। तो इतने क्वेश्चंस थे उसमें के मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है नेल्सन मंडेला, चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक, Who was Nelson Mandela? What ideal did he set out for the future of South Africa in his inauguration speech? ना, तो ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर के लिए ना, देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए, ये वाला और एक ये वाला। ठीक, और शॉर्ट में ये आंसर देख लीजिए, व्हाट वाज द मीटिंग ऑफ द फ्रीडम ऑफ मंडेला। तो आंसर क्या है, अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम नॉट बी टू obstructed इन लीडिंग ए लवफुल लाइफ। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, ये भी देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर ए मैन हु इज द प्रिजनर ऑफ हर्ब टेक्स अवे द फ्रीडम ऑफ अनदर मैन, ही इज लुक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजस्टिस एंड नैरो माइंडनेस। ठीक, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, फिर ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वाई नेल्सन मंडेला थैंक्ड द इंटरनेशनल लीडर्स। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से ठीक देख लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2026 के लिए। हुज फ्रीडम वाज curtailed and narrated by Mandela in the lesson Long Walk to Freedom। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं, आ गया थर्ड चैप्टर, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये आप देख लीजिए, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे रहने ही दीजिए, तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। शॉर्ट में देखिए, लॉन्ग में ठीक है, शॉर्ट में ये देखिए, व्हाट इज सुगुल, व्हाट इज द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट अबाउट। ठीक, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 2026 में आने के लिए, 32 वर्ड जो वर्ड लिखना होता है ये, और ये एक आप देख लीजिए। ठीक, फिर ये वाला एक देख लीजिए, ऐसा है, आप सभी देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, छोटा छोटा है। आइए चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 4, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो 2026 के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लॉन्ग में, तो देख सकते हैं। हु वाज एनी फ्रैंक, वाई डिड सी राइट ए डायरी ना, उसने वह डायरी क्यों लिखी थी। तो एनी फ्रैंक कौन थे, वो डायरी क्यों लिखी थी, या व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फैमिली इन हर डायरी। एनी फ्रैंक ने अपने फैमिली के विषय में डायरी में क्या कहा था। ठीक, तो देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा है, इसलिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप सभी चैनल से बड़े बड़े पढ़े होंगे, मैं आपको सबसे शॉर्ट सबसे छोटा क्वेश्चंस आंसर्स दे रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपको याद करने में आसानी होगी, और एक सिंपल लैंग्वेज में दे रहा हूं। ये भी नहीं कि वो सिंपल हार्ड वर्ड्स यूज किए गए हैं, सभी सिंपल लैंग्वेज है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो सकता है इस समय कैरेक्टर इसका स्केच भी बन सके ना, ब्रीफ स्केच देखिए एनी फ्रैंक का, तो ये भी आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक, आइए शॉर्ट में अब चलते हैं, लॉन्ग हो गया, अब शॉर्ट
क्वेश्चन में। तो शॉर्ट में पहला है, देखिए शॉर्ट में पहला है व्हाट prompted एनी फ्रैंक टू कीप ए डायरी, व्हाट नेम डिड सी गिव टू इट। ठीक, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप कृपया कर मिस ना करें वीडियो को। हाँ, तो ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये वाला। अब इसमें ख़त्म, इधर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस। व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी। ठीक, 22, 23, 24 आया है, तो 26 में पूरा संभावना है आने का इसका। फिर व्हाट डज द एनी राइट इन द फर्स्ट एसे, तो ये आपको करना है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये विकल्पी क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो आया है 25 में, देखिए 23 में, 24 में, 23 में, 22 में, 24, 25, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर तो इसमें खुद ही दिया है सामने इसके। जैसे ये है, क्या द पोस्ट वाज द मैन इतना, तो इसमें क्या भरना है ना, तो कौन सा है आपका 10th नंबर है, तो 10th नंबर देख लीजिए, 10th नंबर ए फादर यहाँ पर भरना है ना। इसका आंसर नीचे है, आप देख सकते हैं। और ये एक बार फर्स्ट फिर से दिखा दे रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस। अब आगे चलते हैं, अगला चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। कौन सा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग में, कौन सा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ कुर्ग एंड इट्स पीपल्स। तो ये आपका बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा आंसर है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा। खैर अब तो पेपर ख़त्म होने वाला, आप क्या बताऊंगा, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, बट जितना हो सक रहा है उतना कर दे रहे हैं। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है 2026 के लिए, क्योंकि 25 में आया है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना छोटा छोटा है। सभी के वीडियो से मैं छोटा ही दूंगा। ये हुआ। अब आइए शॉर्ट में, तो शॉर्ट में देखते हैं ये। ठीक, शॉर्ट में ये वाला आपका है, तो स्क्रीनशॉट हो गया। ये वाला शॉर्ट में देख लीजिए 7 नंबर। ठीक, अब इधर कुर्ग को देख लीजिए, 4th वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट 22, 23, 25। ये वाला देख लीजिए 7 नंबर 22, 23। और 9 वाला देख लीजिए ना, वाई इज द कुग रेजिमेंट वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स इन द इंडिया आर्मी। ठीक, उसके बाद इसमें से देख लीजिए 3rd वाला 7th नंबर, और ये लास्ट देख लीजिए राजवीर। ठीक, तो 7th नंबर और 9th नंबर ये ना, एक 8 भी देख लीजिए ना, और एक ये भी देख लीजिए, तीसरा वाला कौन सा है, दूसरा वाला। वाई डिड एन एशियंट बुद्धिस्ट एथिक्स कट ऑफ हिज आईलाइट्स ना, बुद्ध जी ने अपने पलकों को क्यों काट दिया था, क्योंकि उनको नींद आ रही थी, इसलिए उसे काट दिया, जिससे उसे परेशानी तपस्या में ना हो। नेक्स्ट अगला चैप्टर आ गया क्या, मिजिबल द ऑथर। तो इसमें ये आप देख सकते हैं, खैर ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बट देखना है तो देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक, और शॉर्ट में ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला इसे नहीं, पहला नहीं, दूसरे को। ठीक, NCERT टेक्स्ट बुक का है, ये हो गया। नेक्स्ट इसमें 2025 में ये आया है, ये आप देख सकते हैं। फॉर व्हाट पर्पस वर द राइटर एंड हिज फ्रेंड गोइंग टू बरसा, ये हो गया। और ये एक आप देख सकते हैं 3rd वाला, क्लियर। नेक्स्ट
ये देखिए अगले चैप्टर का, अगला चैप्टर आपको क्या है, अगला चैप्टर है मैडम राइड्स द बस, मैडम राइड्स द बस। तो ये शॉर्ट्स आंसर देखिए इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट। व्हाट डज द बस कंडक्टर कॉल वल्ली एज मैडम, ठीक। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वल्ली का जरूर आता है। अगला है आपका ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट है आपका ये 12 नंबर क्वेश्चन, और लास्ट है आपका 14th नंबर ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्लियर। ये आपका 15th नंबर, 15th नहीं 16th नंबर, ठीक। उसके बाद आपके क्या है 19 नंबर। तो ये आपके इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हुए चैप्टर 7 के। अब चलते हैं चैप्टर 8 पर, द सरमन एट बनारस, द सरमन एंड बनारस। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पक्का आएगा 2026 में लॉन्ग में ना। वाह वाज किसा गौतमी इन ए सो मच ग्रीफ, व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड। देख लीजिए आया भी है कितनी बार, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला, और इसका सेकंड पार्ट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेकंड वाला। व्हाट डिड बुद्ध प्रीच अबाउट लाइफ एंड डेथ बाय द एग्जाम्पल ऑफ किसा गौतमी ना। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आते हैं इस पर, सेकंड नंबर शॉर्ट में ये वाला, थर्ड नंबर वाला है 2024 में आया है 8 नंबर। फिर 10 में आया है, 10वां वाला दिया आया है 2024 में ये वाला, और ये 2025 में आया है ये भी वाला, देख लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों खत्म ये चैप्टर। अब आ गया आपके क्या द प्रपोजर नेल्सन नटियाला। तो नटियाला जी को, नटियाला में ये शॉर्ट एक देख लीजिए बस, ठीक। ये वाला और एक और देख लीजिए ये सेकंड वाला, व्हाट ग्रेड द नटियाला डू, सेकंड वाला, क्लियर। अब आते हैं डस्ट ऑफ सुनो अर्थात कविता पे। तो कविता में देख लीजिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहला वाला जो आपके पेपर में बहुत आता है, देख लीजिए 22, 23, 24, 25, 22, 23, 24, 25, 22, 23, 24, 25 ना आया है, ये देख लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ सुनो का। इतना छोटा सेंट्रल आइडिया है तो अच्छे से आप देख कर लिख के याद कर लेंगे, ठीक। अगला है इसका सेंट्रल आइडिया फायर एंड आइस का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। और अगला है द ए टाइगर इन द जू का, जो कि मैंने अपने पोस्ट में दिया भी है, तो आप उसे देख सकते हैं। ये थोड़ा इसमें बड़ा है लेकिन उसमें मैंने जो दिया है पोस्ट में वो बहुत छोटा है, सिंपल है, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अपने सप्लीमेंट्री की तरफ ना, सप्लीमेंट्री की तरफ चलते हैं। किस पर चलते हैं? सप्लीमेंट्री की तरफ। ये आ गया अमांडा, रोज खाओ सुबह शाम अंडा, छोड़ इसे। अब आते हैं ये आपका है 8 लाइन्स 4 लाइन्स पोएम्स जो आपके पेपर में आते हैं। देखिए 22, 23, 24 ना,
जो इस प्रश्न पत्र में ना आया वही लिखना होता है। तो ये सिंपल है, इसे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। उसकी हिंदी भी लिखी दी है, जो आप नहीं पढ़ सकते आप उसे पढ़ सकते हैं। इसे देखिए कितना अच्छा ये बनाया है आप सभी को लिए ना, जो कमज़ोर हैं वो भी आराम से इसे कर सकते हैं। एक सेंट्रल आइडिया ये भी आप देख लीजिएगा। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी। ठीक, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेंट्रल आइडिया आपके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, आते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में पहला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रिकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है पेपर में। ठीक, अगला है ये 2024, ये 7वां नंबर, छठवां नंबर। ठीक, फिर उसके बाद कौन सा है 9वां नंबर, 9वां देख सकते हैं अच्छे से। फिर आपका कौन सा है ये 15 नंबर। ठीक, अगला है आपका ये 17 नंबर। अगर आपको इसे देखना है तो देख सकते हैं, 16 भी यहीं पर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है लॉन्ग में, इसका ये है लॉन्ग में। ठीक, ये आइए द थेफ्ट स्टोरी, ये देखिए। ठीक, तीसरा वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला है 5th वाला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। फिर 9th वाला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये वाला 14th नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ना, 14th नंबर, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हरी सिंह, ग्रेटफुल टू अनिल। ठीक, कौन सा है 16। अब आइए इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हरी सिंह, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है इस बार। बहुत सिंपल वर्डों में लिखा गया है, देख सकते हैं। 24-25 में आया है, 22-24 में आया, तो आपकी बनने की पूरी संभावना है 2026 में। अगला है ये वाला 2023, 24, 25 ये आया है ना कई तरीके से, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो इस प्रकार से ये भी ख़त्म। आगे चलते हैं, क्या है द मिडनाइट विजिटर। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। एक देखना है तो आप देख सकते हैं, ये 2024 में आया है। और एक मेरी तरफ से देख लीजिए, ये वॉज फ्लॉ फॉर 3rd वाला, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला चैप्टर व्हाट इज़ द हैंड डैबी। तो क्या है ऑप्शन 5 नंबर। फिर आपका क्या है ये 12th और 13th, ये आपका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। हाँ, अब अगले पर ये आप ले लीजिए, पहला वाला फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर है। अगला ये वाला ले सकते हैं, डिफरेंट थ्रो ऑफ। नेक्स्ट है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, अब ये यहाँ से देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मटिल्डा वाला ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर है ये। और ये और लास्ट है 4th वाला।
ये देखो। और ये तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2026 के लिए, देख लीजिए अच्छे से। हाँ, ये भी 2026 के लिए। ये आप न भी देखेंगे तो कोई बात नहीं, ये आप न भी देखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें और इसे देख लीजिएगा ज़रूर। अब शॉर्ट में पहला, फिर 9th नंबर, फिर 18th नंबर। ठीक, तो ये समाप्त हुआ। अब भोली क्या आई, भोली में ये पहला, ये 3rd नंबर वाला, फिर ये 11th नंबर वाला, और फिर ये 13 नंबर वाला। तो ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। नेक्स्ट इसके लॉन्ग में चलते हैं। लॉन्ग में ये पहला, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। और फिर ये तीसरा स्केच, और ये 4th। ठीक, तो ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आपका जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट था पूरे चैप्टर का महामैराथन हो चुका है, मैंने करवा दिया। और ये लास्ट चैप्टर एक बचा है, ये देख लीजिए इसका। व्हाट वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड इन एरा ऑफ द बुक्स। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2024 में है, तो 26 में पूरी संभावना है। और ये एक आप इसका देख लीजिए, ठीक, 4th वाला लॉन्ग में। तो इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट था दोस्तों ना। अब आपका इंग्लिश पूरा समाप्त हुआ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा, तो 23 फरवरी को आप फोड़ कराएंगे, अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देख कर जाएंगे, याद करके जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।